राहुल गांधी ने थपथपाई हेमंता की पीठ, कहा हमारी मदद कर रहे हैं बीजेपी के सीएम। शाह और शर्मा बने कांग्रेस के मददगार, मुश्किल में मोदी सरकार। यात्रा में बाधा डालकर भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार कर रहे हेमंता। जितना यात्रा को रोका जाएगा उसका उतना ही प्रचार होगा। कांग्रेस की यात्रा को रोक दें तो हमारा काम हो जाएगा पूरा। राहुल गांधी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंता के चलते ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इतना प्रचार हुआ है। जब हेमंता और बीजेपी की सरकार यात्रा में बाधा डालती है तो इससे वो यात्रा की मदद ही कर रही है। मैं चाहता हूं कि यात्रा को रोका जाए। हमें कॉलेज में जाने से रोके, कॉलेज में जाने से रोका तो पूरा कॉलेज बाहर आ गया। सभी स्टूडेंट्स ने हमें सुना और देश ने सुना। जितना हमें लोगों से मिलने के लिए रोकेंगे उससे ज्यादा लोग हमसे मिलने के लिए खुद ही आ जाएंगे। जो भी इस यात्रा में आना चाहता आ सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा, मंदिर में जाने से रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना या पदयात्रा रोकना, ये तो इनकी डराने की टैक्टिस है, लेकिन हम डरते नहीं। न्याय यात्रा गांव-गांव तक जा रही है। लोग भी पूछ रहे हैं आखिर राहुल गांधी को रोका क्यों जा रहा है। राहुल ने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा यात्रा का विरोध कर रहे हैं, इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें नहीं मिलती वो असम के सीएम और उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। आज विपक्ष की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और पार्टनर पार्टी वो लड़ रही है। हमने अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए इंडिया पार्टनर्स को भी बुलाया है और सबको आमंत्रित भी किया है। अगर वे आते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। राहुल गांधी ने राम मंदिर के कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए कहा कि मोदी जी ने पूरा फंक्शन किया। देश में कोई राम लहर नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस है और एक तरफ इंडिया है। इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है। कांग्रेस नेता एक बार फिर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी लोगों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि राज्य में बड़ी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई है। किसान परेशान हैं और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं और कामयाबी भी मिल रही है। राहुल गांधी ने स्टूडेंट से कहा कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी आकर आपसे बात करना चाहता था और ये समझना चाहता था कि आप किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री असम के मुख्यमंत्री को फोन किया और फिर असम के मुख्यमंत्री ने आपकी यूनिवर्सिटी में लीडर्स को फोन करके कहा कि राहुल गांधी को स्टूडेंट से बात न करने दी जाए। ये बेहद जरूरी है कि आप जो सुनना चाहते हैं उसे सुनने की आपको इजाजत दी जाए। आपसे कहा जा रहा है कि आपको आंखें बंद करके आरएसएस और इस देश की सरकार की बातें माननी है। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास कल्पना शक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी भाषा नहीं बोल सकते हैं, कि आपको अपना इतिहास भूलना होगा। आपको गुलाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल राहुल गांधी के दावे से ऐसा ही लग रहा है कि अमित शाह और हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी की यात्रा में रुकावट डालकर एक तरफ से कांग्रेस की मदद कर रहे हैं और अगर ये नेता कांग्रेस की मदद कर रहे हैं तो फिर नुकसान किसका कर रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही निशाने पर लिए हुए हैं और अगर राहुल मजबूत हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है नुकसान पीएम मोदी को ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।